किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा बड़ी लंबी डिस्टेंस होती है। अब आप क्या लगाएंगे, आप सोच रहे होंगे सर 6 किलोमीटर है, एक से ज़्यादा है तो हम आर लगाएंगे। नहीं, कभी भी अगर डिस्टेंस आ जाए, समझ रहे हैं ना आप, कभी भी अगर डिस्टेंस आ जाए तो हमेशा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ठीक है ना, ओके ना। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर तो हैज भी है, नहीं हैज का तो कोई सेंस नहीं हुआ ना, यानी 6 किलोमीटर एक लंबी डिस्टेंस है तो है यूज हो रहा है, मतलब इज आएगा। याद रखो, अगर डिस्टेंस आ रहा है या फिर वेट आ रहा है, वजन आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये 4 स्पेलिंग दे रखी थी, इनमें आपको सही वाली स्पेलिंग बतानी है। तो देखो सर्वेंट की मैक्सिमम जो बच्चे जो लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, वो ये लगाते हैं कि VENT, जबकि सर्वेंट की राइट स्पेलिंग होती है SERVANT। ये हमारे बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें आपको एरर बताना था। नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर सैंग ऑन एनी ओकेजन इन पब्लिक बिफोर। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा, दूसरे ऑप्शन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्यों है, क्योंकि आपको पता है हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जबकि ये तो सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सैंग संग, तो SUNG होती है हमारी थर्ड फॉर्म। सॉन्ग नहीं, सिंग सैंग संग, तो SUNG इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको ध्यान से सीख लो। डोंट हेट डैश पुअर, यानी कि गरीबों से आप हेट मत करो, तो इसमें आर्टिकल कौन सा यूज होगा। बच्चे कहेंगे सर ये तो एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल यूज नहीं होता। नहीं, देखो दो चीज़ होती हैं, सुनो। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि आई एम अ पुअर बॉय, ठीक है, आई एम अ पुअर बॉय, ये ठीक है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि मैं एक लड़का हूँ, तो एक किसके लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव के बाद वाले, यानी इस बॉय के लिए हुआ है। अब एक बात बताएं आपको, कभी भी अगर ये जो एडजेक्टिव है ना, पुअर या फिर रिच, इन दोनों का आप ध्यान रखो, इनसे भी ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि पुअर और रिच। अब इसका मतलब है कि वो गरीब है और अमीर है, सिर्फ है ना, एक की बात की जा रही है। आगे अगर प्लूरल आएगा तो ज्यादा की बात की जाएगी, लेकिन हम बात करना चाहते हैं जितने भी संसार के अंदर गरीब हैं उन सबकी यदि मैं बात करना चाह रहा हूं तो इस एडजेक्टिव से पहले आप दा लगा दीजिए। तो जितने भी आपके गरीब या फिर अमीर लोग होंगे, अब इसका मतलब हो गया कि दा पुअर मतलब पुअर पीपल, जितने भी लोग गरीब हैं ना उनके बारे में दा लगाने से समझ लो को पूरे को शो करता है पुअर से पहले। दा रिच का मतलब क्या हो जाएगा, रिच पीपल, ठीक है ना, ये मतलब सभी लोगों के लिए बात की जा रही है। अब यहां पर सोचो कि जो हेट वाली बात की जा रही है कि भाई गरीब लोगों से कभी भी हेट मत करो, आप डोंट हेट डैश पुअर, यानी गरीब लोगों से हेट मत करो, तो सबके लिए बात की जा रही ना, सब गरीबों के लिए, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इधर देखिए आप, आइदर राहुल और विकी फॉरगॉट टू टेक डैश पेन। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये तो बहुत इजी है, इजी। मैंने आपको कंजंक्शन का एक चैप्टर पढ़ा दिया, आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको भी देख लेना, तब ये बहुत अच्छी तरह से समझ में क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप जितने भी मैंने डाले ना अपलोड किए हुए, टाइम मिलता है थोड़ा भी तो आप उनको बस देखते रहा करो, रिवाइज किया करो, समझ लो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब मैं खुद नौकरी में लगा था तो उस टाइम पर मैंने कम से कम 95% स्टडी यूट्यूब से की थी, बाकी और कोचिंग सेंटर कहीं नहीं गया था। जब बहुत ज़रूरत हुई थी उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने यूज़ किया था, बट मैक्सिमम स्टडी मैंने यूट्यूब से की थी। बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से देख लेना, कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, अब मैंने यहाँ बताया था ना आपको कि आइदर और के साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया था कि आइदर और में जो ये वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। तो देखो यहाँ वर्ब का तो कोई चक्कर है नहीं। अब आगे बात की जा रही है, यानी आगे जो बात कही जाएगी वो विक्की के बारे में कही जाएगी, यानी आइदर राहुल और विक्की फॉरगॉट टू टेक डैश पेन। अब इसके अंदर क्या आएगा, आप सोच रहे हो कि राहुल और विक्की ने, इन दोनों में से एक की बात की जा रही है। जब एक की बात की जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, हिज। वंस नहीं आएगा, वंस तो तब आता है जब सब्जेक्ट वन हो, वन के साथ ही वंस चलेगा, राइट ना।
वन के साथ ही वंस आता है और किसी के साथ वंस यूज नहीं कर सकते आप पजेसिव के रूप में, इसलिए यहाँ पर विक्की है तो और के बाद सिंगुलर दे रखा है तो आगे पजेसिव जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो आगे देयर आ जाता, तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हिज आ जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबेल वर्क ऑफ गॉड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबेल वर्क ऑफ गॉड। अब यहाँ पर देखो दा वाला आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर मैं दा यूज करूंगा तो मैक्सिमम आपने से देखा होगा दा और ऑफ का कनेक्शन चलता है। किसका चलता है? दा और ऑफ का कनेक्शन चलता है, तो यहाँ पर दा आ जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर ठाकुर टीचेज अस ग्रामर। अब ग्रामर देखो, मैं यहाँ पर गलती मत करना, ग्रामर में क्या करते हैं बच्चे, ग्रामर की जो स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पर वो ई कर देते हैं, जबकि ई होता नहीं है। हमें क्या होता है कि हम उसे नहीं ध्यान रख पाते हैं। ई होता नहीं है, बस होता क्या है, ए होता है। इसको आप ध्यान रखो, क्योंकि वो एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, ऑप्शन में अलग अलग एरर्स आई थी। अब देखो इसका पैसिव आपको बनाना है, तो पैसिव का भी मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखो, अगर वर्ब के बाद लगातार दो ऑब्जेक्ट आ रहे हों, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या करते हैं कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लाइए। तो अस को जब मैं आगे लाऊंगा सब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसका मतलब अस तो यहाँ से हट गया क्योंकि मैं उसे आगे लेके आ गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाएगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा ना। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया मिस्टर ठाकुर जी, या एक तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टीच की टॉट, ये हो जाएगा TAUGST, टॉट हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बचता है उसे आप, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, सेकंड बच रहा है तो मुझे सेकंड लिख देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ग्रामर। इसका मतलब देखो ये हमने पूरा पूरा सब कर लिया, बचा क्या, मिस्टर ठाकुर। अब इसे आप पीछे भेजो तो बाय मिस्टर ठाकुर, तो ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। अगर देखो मैंने बताया था, अगर ये इंटेरोगेटिव होता है तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड आ जाएगा, और जो WH वर्ड दे रखा है वो दैट की जगह पर आ जाता है, यानी कंजंक्शन की जगह पर। तो बस हो गया। सी सैड की जगह पर क्या आ जाएगा, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड आएगा, सिंपल है तो टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार सी आस्क्ड किससे पूछ रहे हैं वो, उनसे, तो सी आस्क्ड हिम। अब WH वर्ड है तो कंजंक्शन इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वाई। अब इसके बाद जब आप कंजंक्शन लगा देते हैं तो उसके बाद जो बनता है वो नेगेटिव, तो नीचे वाला बिल्कुल नेगेटिव बनेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं वाई। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब नॉट, इस तरह से ना, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कहां पर जाएगा, हिम, तो ये हो जाएगा इसका ही। ठीक है, अब डू नॉट किस में जाएगा, डिड नॉट में, क्योंकि जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सब किस में जाते हैं, पास्ट में। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट, आगे क्या है, गो, आगे क्या है, टुडे। जहां पर भी टू आ गया ना, मतलब उससे आपको उसकी जगह आप दैट लिख दो, तो ये हो जाएगा दैट डे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। देखो इसके बाद सिंपल बनता है, सिंपल या नेगेटिव बनेगा जैसा दे रखा है, बट इंटेरोगेटिव नहीं बन सकता। नेक्स्ट 20, एनसाइंट का ऑपोजिट होता है मॉडर्न, तो और एडवर्सिटी का क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होते, वो याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए 21, इंग्लिश डिफीटेड जर्मन्स। अब इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव जैसे पुअर और रिच से पहले यदि आप दा लगाओगे तो वो सबको डिनोट करता है, तो इसी तरह से सब्जेक्ट से पहले भी यदि आप दा लगा दोगे, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट से पहले, देखो इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब है जो आपकी सब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब हिंदी का मतलब क्या है, हिंदी यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट होती है, राइट ना। और अच्छा ये बात, अगर आप इन सब्जेक्ट से पहले दा लगा दोगे तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं हुआ भाई, इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश, बट द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। ऐसे ही हिंदी का मतलब है हिंदी, बट द हिंदी का मतलब है हिंदी जानने वाले लोग। ठीक है, मतलब दा लगाने से किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले दा लगा दोगे तो वो वहां के पीपल हो जाते हैं, यानी लोग। अब यहां पर बात की जा रही है कि यार ये बताओ, यहाँ सब्जेक्ट की तो बात हो नहीं सकती है कि इंग्लिश ने जर्मन्स को, जो है जर्मनी की जो लैंग्वेज है उसको डिफीट कर दिया। डिफीट करेगा तो कोई इंसान ही करेंगे ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि मैं अगर यहां दा लगा दूंगा और यहां पर भी दा लगा दूंगा
अब इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अंग्रेज लोगों ने जर्मन के लोगों को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। क्योंकि सब्जेक्ट से पहले अगर मैं दा लगा दूंगा तो वहां के लोग हो जाएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि ए वगैरह ये ऐसा कुछ यूज करते हैं। ऐसा मत करना, ऑप्शन को पढ़ लेना, बस इसको याद रखो। इंग्लिश का मतलब किताब होता है और द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लोग, राइट ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए 22, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू। अब इसमें अगर आपने याद किया होगा ये प्रोवर्ब तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज याद कर लीजिए, इसमें आता है अ लिटिल, यानी कि अगर थोड़ी नॉलेज है ना आपके पास तो वो कैसी होती है, बहुत खतरनाक होती है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये प्रोवर्ब है, याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, बुक्स वर लेइंग जस्ट द कर्टेन, यानी कर्टेन के पीछे बुक्स क्या पड़ी हुई थी, तो कर्टेन के पीछे यानी बिहाइंड, क्लियर है ना। अच्छा देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, अब चल ही रहा है तो, यानी बिहाइंड, मैंने कहा मैं तुमसे लंच के स्कूल के बाद मिलूंगा, स्कूल के बाद, तो यानी मैं कह सकता हूं आफ्टर लंच, क्या हो जाएगा, आफ्टर लंच, राइट ना। आई विल मीट यू आफ्टर लंच, यानी कि मैं आपको लंच के बाद मिलूंगा। लेकिन आप ये नहीं, जैसे मैं आप, अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं आपसे स्कूल के बाद मिलूंगा, तो आप बोलेंगे आफ्टर स्कूल, क्या बोलेंगे, आफ्टर स्कूल, मतलब इसका मतलब छुट्टी वुट्टी हो जाएगी उसके बाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं तुमसे स्कूल के अगर आपने बिहाइंड लगा दिया, राइट ना, तो इसका मतलब है आप स्कूल के पीछे की बात कर रहे हैं, यानी मैं तुमसे स्कूल के पीछे मिलूंगा। तो बिहाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे, यहां पर जैसे ये कर्टेन है इसके पीछे, राइट ना। और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं अभी शॉर्टली अपलोड कर दूंगा, बट इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। अगर जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर और भी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में सारे प्रीवियस पेपर जो है अपलोडेड है। सबसे मेन बात ये होती है कि आप क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, सिर्फ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो उस पर ध्यान दोगे, सर कैसे समझा रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो एफसीआई की उसमें एफसीआई, नेवी, एयरफोर्स है, वॉचमैन है, और आपका पोस्टमैन वगैरह, और भी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम पेपर्स लास्ट ईयर के डले हुए हैं, तो आप उनको वहां से जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं, नो इश्यू। थैंक यू सो मच मदद करने के लिए, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो बनता है ना यार, इतनी सब कुछ मेहनत चल रही है और आप लाइक भी ना करें तो आई थिंक ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अच्छा लगेगा अगर लाइक करते हैं तो, देखो लाइक से होना है ना कुछ नहीं, उससे सिर्फ ये होता है कि यार मतलब आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि